इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ बहन पुष्पा जी को, जो यहाँ पर एमए की पढ़ाई करके आई है और दर्शन आदि का अध्ययन कर रही है इस समय, और बहुत ही तपस्विनी बहन है हमारी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन है, एवं राष्ट्र हित के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए आए हुए मेरे बहन भाई को के भी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। आज हम बात करते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमें छोटे जीवन के लक्ष्य के लिए या छोटे जीवन के लिए जीना हमारा कोई जीना नहीं होता। जब तक हम जीवन के साथ अपना संकल्प और बड़ा लक्ष्य हमारा नहीं होता, तब तक हम अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर सकते और आगे भी नहीं बढ़ सकते। हमारा जीवन परिवार के लिए और घर के लिए, नौकरी के लिए जीना ही जीना नहीं होता। हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए जिए, समाज के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए, ये हमारा जीवन है। जीवन तो वो जीवन होता है जो हम आगे अपने कठिनाइयों का सामना करते हुए और आगे अपने संकटों का सामना करते हुए हम जीवन जीते हैं। जीना वो ही जीना होता है जो हम ईश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं और समाज के लिए ही हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद जी और महर्षि दयानंद जी, विवेकानंद महाराज जी और हमारे भगवान श्री रामकृष्ण आदि ने भी अपना जीवन बड़े लक्ष्य के लिए ही जिए। और जैसे कि स्वामी जी महाराज भी अपना बड़ा लक्ष्य लेकर ही हमें खुद जी भी रहे हैं और हमें आगे जीने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। ये लक्ष्य ही हमारा आगे बढ़ाता है, लेकिन इसके साथ हमारा पुरुषार्थ भी होना चाहिए। यदि हम हमारा लक्ष्य तो है कि बहुत बड़ा, लेकिन उसके साथ हमारा पुरुषार्थ नहीं है तो वो हम तो भी नहीं जी सकते। हमारे लक्ष्य के साथ हमारा पुरुषार्थ भी होना चाहिए और पुरुषार्थ के साथ हमारा संकल्प भी दृढ़ होना चाहिए। जब तक हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होता, तब तक हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और किसी भी संस्था में हम कार्य नहीं कर सकते। अंग्रेज जब भारत के अंदर आए, उन्होंने देखा कि भारत के जो नौजवान हैं उसके वो तो बहुत संस्कारवान है और भारत की बहनें जो है वो शीलवान है। उन्होंने देख करके यह विचार किया कि इस भारत के अंदर शीलवान और संस्कारवान का कारण क्या हो सकता है। तो उसने जाकर के वहां लंदन में जाकर के यह सर्वे किया कि इसका कारण तो एक गुरुकुल पद्धति हो सकती है। गुरुओं के द्वारा जो शिक्षा मिलती है वो ही इनके संस्कार बनते हैं। इनकी गुरुकुलों पद्धति को नष्ट किया जाए। लेकिन भाई बहनों, स्वामी जी की आज की योजना ये है कि ये गुरुकुल पद्धति को फिर पुनः दोबारा से भारत की फिर अंदर स्थापित करना और भारत के संस्कारों को, बच्चों को फिर पुनः भारतीय संस्कृति को वापस लौटाना। मैं अपने बहन भाइयों को ये आह्वान करती हूँ कि वो पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में आए, अपना जीवन सफल बनाए और इस गुरुकुल वैदिक शिक्षा संस्कारों के द्वारा वो उसको पढ़ें और संस्कारों को जाने और अपने जीवन को और अपनी मर्यादा के अंदर रह करके अपने जीवन को चरित्र बनाएं और अपना ही जीवन को सफल बनाएं। यह जो हमारी गुरुकुलों की परंपरा, जिसमें सचमुच एक इंसान को इंसान बनाया जाता था, हमारे पास में साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशंस ये तो होनी चाहिए, उनकी एक महिमा है, उनका एक लाभ है, बेनिफिट है। लेकिन इसके साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशंस, उनके द्वारा न्यू क्रिएशन, प्रॉस्पेरिटी एंड डिफरेंट प्रकार के जो हमें प्लेजर्स हमें जो मिलते हैं वो अल्टीमेट नहीं है, इसके आगे जीवन है। ये जीवन के लिए है। एक है जीवन के लिए तत्व, जीवन के लिए वस्तुएं, एक है जीवन। तो जीवन के लिए जो कुछ है वो तो हमारे साधन है, लेकिन जीवन के लिए जो कुछ है उसी की हमारी साधना चलती रहती है। माने
साधन साध्य का भेद हम भूल जाते हैं। आज विकास की भी जो बात हो रही है उसमें भी गड़बड़ हो रही है। मनुष्य के लिए विकास के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन मनुष्य का विकास कैसे हो इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। बड़े प्रश्न हैं। और हमारे ब्रह्मचारी और बहुत ही प्रज्ञावती विदुषी बेटियां इन प्रश्नों को समझ ही नहीं, उनका समाधान भी खोज रही हैं। और कैसे मनुष्य के लिए विकास के बारे में तो सब सोच रहे हो, मनुष्य का विकास कैसे हो, साधनों के बारे में तो सब सोच रहे हैं, जो साध्य वो प्राप्त कैसे हो। दिव्य जीवन, दिव्य भारत, दिव्य विश्व, वैदिक भारत, वैदिक विश्व कैसे बने, वैदिक जीवन कैसे बने। यात्रा के 3 शब्दों में पूरी यात्रा को बोले तो दिव्य जीवन, दिव्य भारत, दिव्य विश्व। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व। वैदिक जीवन, जैसा वेदों में कहा है ऐसा ऊंचा आदर्श दिव्य जीवन। वैदिक जीवन, वैदिक भारत, वैदिक विश्व। मैंने ये बातें पिछले दिनों रखी तो मीडिया में भी पहली बार इन शब्दों के ऊपर ध्यान गया। वैदिक लाइफ, वैदिक इंडिया एंड वैदिक वर्ल्ड। तो मैंने शब्द बोले और फिर उसके ऊपर अपने विचार रखे तो सारे बड़े अखबारों ने, इंग्लिश अखबारों ने सबसे ज्यादा इन चीजों को उठाया लेकिन अब उनकी दृष्टि कुछ और है। बोले वैदिक इंडिया एंड वैदिक वर्ल्ड ये कैसे होगा, वैदिक लाइफ कैसे होगी। तो बोले स्वामी जी पाषाण युग में तो नहीं ले जाना चाहते, हम पाषाण युग के में नहीं ले जाना चाहते। और पाषाण युग था ही नहीं। जिसको पाषाण युग कह करके चिल्लाते रहते हैं, पाषाण युग वहां होगा यूरोप में, भारत में तो वैदिक युग था, पाषाण युग था ही नहीं। और उस वैदिक युग की प्रतिष्ठा के लिए हमारी बेटियां और हमारे ब्रह्मचारी, अब वैसे कुछ लोगों को तो पता लग गया है कि ये वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम क्या है। शीश को और पता लग जाएगा। हमारी इन बेटियों को सुन करके ऐसे हजारों जो पुण्यशील आत्माएं हैं वो जरूर इस तरफ प्रेरित होंगी। हमारे गुरुकुल में, वैदिक गुरुकुल और वैदिक कन्या गुरुकुल में 2 विभाग हैं, एक तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों का और एक सेवाव्रती का। तो ये जो शब्द होता है सेवाव्रती, इससे ना लोग परिचित नहीं होते, मैं भी नहीं थी। तो अभी कुछ समझ में जो मुझे आता है कि जो सेवाव्रती छोटी मोटी चीज नहीं होती, ये जो शब्द होता है ये इसकी बहुत महिमा है। तो जो सेवा का व्रत लेता है उसे सेवाव्रती कहते हैं। कभी भी सेवा भी क्या होती है इसके प्रति भी हमारी स्पष्टता नहीं होती। सेवा का मतलब होता है कि अपने आप हमारी जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं जिसके प्रति हम भागते रहते हैं इधर से उधर, आकर्षण है जो हमारे, उनको छोड़ के अर्थात निष्काम होके, किसी के प्रति कोई भी मोह ना हो के, हर चीज, इन सब चीजों को छोड़ के, जो हमारे मन की चंचलताएं आदि होती है इनको छोड़ के जो एक अनंत की राह पे चलता है उसे सेवाव्रती कहते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे भाई बहनों को देख के हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हम छोटे हैं गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के रूप में, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे आदर्श हैं यहाँ पर कि जिनको देख के हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम आगे बढ़ सकें, ऐसी भी प्रेरणाएं हमें बहुत मिलती हैं। हमारी आचार्य जी एक बात कहती हैं कि एक महापुरुष होते हैं, हम कहते हैं ना कि ये महापुरुष हैं, स्वामी दयानंद जी महापुरुष थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, ये आदि जितने भी हुए हैं क्रांतिकारी महापुरुष। तो हम सोचते हैं कि हम तो एक सामान्य मनुष्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महापुरुष और एक सामान्य मनुष्य में फर्क क्या होता है? जो मुझे समझ में आता है वो इतना लगता है कि महापुरुष जो होते हैं वो अपने अंतर प्रेरणा के अनुसार अपने जीवन को उसी अनंत के लिए समर्पित कर देते हैं और हम बस सोचते रह जाते हैं कि अरे उन्होंने तो इतना बड़ा काम कर दिया। उसका जो आधार होता है अगर हम वो अपने जीवन में अपना ले तो महापुरुष बनना कोई कठिन काम नहीं है। महापुरुष हम भी बन सकते हैं। और
जब हम यहाँ पे नए नए आए थे हम भाई बहन, तो स्वामी जी ने पूछा था कि आप क्यों आए हो, तो एक उत्तर गया था कि हम आपकी तरह बनने आए हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि हम आपकी तरह बन पाएंगे नहीं। लेकिन स्वामी जी ने एक बात बोली थी कि एक माता पिता, एक गुरु हमेशा अपने शिष्य को, हमेशा अपने बच्चे को अपने से आगे देखना चाहता है, और जिस अभावों की वजह से हम बहुत जितना बन पाए हम आपको वो अभावों की पूर्ति दे करके उसमें बिल्कुल भी कमी ना रखे, हम आपको अपने से बहुत आगे देखना चाहते हैं। तो ये गुरु की, एक माता पिता की हमसे उम्मीदें होती हैं, हमसे उनकी आशाएं होती हैं, हमें उनको पूरा करना ही चाहिए। तो इसी क्रम में अब मैं बहन अल्पना जी को बुलाना चाहती हूँ जो आए और अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करें। परम पूज्य स्वामी जी एवं श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में सत सत नमन। आज जिस विषय पर मैं बोलने के लिए जा रही हूँ वह विषय है जीवन का सबसे बड़ा गौरव भगवान के पुत्र पुत्री होने का। भगवान जी तो सर्वगुण संपन्न है और हम उनकी संतान हैं, और भगवान स्वयं हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। हम में चाहे कितना भी अवगुण हो, लेकिन वो हमें सदा अपनाते हैं, हमारी सदा रक्षा करते हैं। तो हमें भी उनका अनुकरण कर वैसा ही बनना है और अपने देश के लिए जो भी अच्छा कार्य हो करना है। हमें इस धरती से पाप, अन्याय, अत्याचार मिटाना होगा, आसुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करना होगा। भगवान हमें सदा अपनाते हैं, हमारी सदा रक्षा करते हैं। हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलाकर हमें प्रथम कोटि का बनने का अवसर देते हैं। एक छोटी सी कविता के द्वारा मैं सभी भाई बहनों को आह्वान कर रही हूँ। आइए स्वामी जी की ललकार बने हम सब, आइए स्वामी जी की ललकार बने हम सब, चीर डालें पाप अत्याचार अन्याय का सीना, वो तलवार बने हम सब। आइए स्वामी जी की ललकार बने हम सब। हर सोते हुए मन को जगा दे, हर सोते हुए मन को जगा दे, वो झनकार बने हम सब। आइए स्वामी जी की ललकार बने हम सब। हर मन को जो पवित्र कर जाए, हर मन को जो पवित्र कर जाए, वो गंगा की धार बने हम सब। तो इस धरती का स्वर्ग पतंजलि योग पीठ पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी प्रतीक्षारत हैं आप सभी के आने के लिए। तो भगवान की शरण में आइए, सर्वगुण संपन्न बने और इस समष्टि के प्रति हमारा जो भी कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। धन्यवाद। तो बहन ने 2 मिनट में सारा काम कर दिया। वैसे मैं देख रहा हूं जो है कि सेवाव्रती शब्द की क्या महिमा है, आकांक्षा ने कितना बढ़िया बताया है। और महापुरुष कैसे बनते हैं ये तो पूरा मतलब ऐसे बताया जैसे कोई विद्वान आचार्य बोल रहा हो। मैंने इन बच्चियों में इतनी समझ पैदा हो रही है। देखो, कोई चीज को रटके बोलना एक अलग बात होती है, जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे हमारी एक दृष्टि होती है, और गुरुओं के पास आके हमें वो दृष्टि मिलती है। शास्त्रों से हमें वो दृष्टि मिलती है, आचार्यों से वो दृष्टि मिलती है, वेदों से वो दृष्टि मिलती है, अनुभवों से वो दृष्टि मिलती है, साधना से वो दृष्टि मिलती है। तो अब महापुरुष बनने का एक मंत्र दे दिया आकांक्षा ने, ये तो बनेगी, औरों को भी बनाएगी कि भाई, जैसे मैं बता रहा था कि साधक का केंद्र और परिधि क्या होती है। एक बात को एक संदर्भ में कहा जाता है तो उसको उस रूप में समझना और उसको जीना, कि जो अपनी अंतः प्रेरणाओं को स्वीकार करके और वैसा फिर अनंत के लिए जीना शुरू कर देते महापुरुष हो गए। बस सामान्य व्यक्ति में, एक पुरुष में और महापुरुष में यही अंतर है। जो अपनी अंतः प्रेरणाओं को अनसुना कर दे तो नराधम हो जाता है। सामान्य रूप से उनको सुने कभी ना सुने तो सामान्य मनुष्य, और जो अपनी अंतः प्रेरणाओं को पूरा सुने और पूरा वैसे ही जिए तो फिर पुरुष से महापुरुष हो गए। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कितने बड़े बड़े सत्य, तथ्य, निष्कर्ष हमारी छोटी छोटी बेटियां कहती हैं। तो आगे और बेटियों को बेटी आकांक्षा बुलाएगी, इसका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। जो भी बन रहे हैं हम, जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो सब आप लोगों की दया से है। भगवान ने हमारे ऊपर जो कृपा की है वो भगवान की कृपा है, आप सबकी कृपा है, बड़ों की।
इसी क्रम में मैं एक चीज मतलब एक बात बोलना चाहती हूँ कि स्वामी जी कहते हैं और हम भी कह रहे हैं कि गुरुकुल में आइए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, देश के लिए जिए। तो गुरुकुल में आके हमें ब्रह्मचारी बनना होता है। तो ब्रह्मचारी क्यों? और भी तो हम बन के हम क्या अपनी सेवाएं नहीं दे सकते? क्योंकि आप मुझसे अच्छा जानते हैं कि वेदों में ऋषियों के द्वारा बताया गया है कि चार वर्ण आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का और सन्यास का। तो जो पहला हमारा ब्रह्मचर्य, इस शब्द की क्या महिमा है, इसको जो मुझे समझ में आता है मैं बोलूंगी कि जो ब्रह्म में अपने आप को स्थित कर देता है वो ब्रह्मचारी होता है। लेकिन ये थोड़ा शब्द मुझे खुद बड़े लगते हैं, अभी मुझे समझ में नहीं आते, लेकिन जितना भी समझ में आता है, जैसे हुआ कि अंतः प्रेरणा के अनुरूप जीना, ये भी ब्रह्मचर्य का एक लक्षण होता है। स्वामी दयानंद जी भी कहते थे कि संसार का उपकार जितना एक सन्यासी कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। तो जो सन्यासी होता है वो ब्रह्मचारी का ही एक बहुत परिष्कृत रूप होता है। जब ब्रह्मचारी बहुत उच्च अवस्था में पहुंच जाता है तो उसी को सन्यासी कहते हैं। तो हम यहाँ पे ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी रह करके अपने कर्तव्यों को, देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य है, समाज के प्रति, उसको पहचान करके हम यहाँ पर जी रहे हैं। तो ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जो होता है वो हमारे जीवन का आधार होता है। वो क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य में ही हम अपने आप को विकसित कर पाते हैं। हमारे महापुरुष भी कहा करते थे कि हमें साधक बनना है, सुधारक नहीं। हमारे गुरुजी भी इस चीज को कहते हैं कि हमेशा अपने आप को सुधारो। सबसे पहले जो इंसान अपने आप को साध लेता है वो, क्योंकि हम जितना बोली से हम किसी को प्रेरित नहीं कर सकते, जैसे हम आपका आह्वान कर रहे हैं तो हमारी बोलियों से आपको जितनी प्रेरणा नहीं मिलेगी उतना, अगर हमारा जीवन अच्छा है तो आप बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत जल्दी यहाँ पर आएंगे। प्रबोधन के माध्यम से हम आपको जितना नहीं बता सकते उतने हम आपको अपने आचरण से सिखा सकते हैं। तो वैदिक काल में अभी हम वैदिक काल की स्थापना पुनः करना चाहते हैं और आपकी आत्मा भी यही चाहती है। आप एक बार बस अपनी आत्मा से पूछ के देखना, आपकी आत्मा में ये पुकार तो जरूर ही उठती होगी कि ये देश इस समय सही नहीं है, इसको हमें ही आगे बढ़कर सुधारना होगा। वो अलग बात है कि आप अपने प्रेरणाओं को कितना महत्व देते हैं। तो इसी क्रम में मैं अपनी बहन भक्ति जी को आमंत्रित करूंगी, जिनके अंदर भक्ति बहुत है भगवान के प्रति, देश के प्रति। तो वो आए और अपने बातों को रखें यहाँ पर। ओम पूज्य गुरु जी, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित बहनों और भाइयों को सादर अभिवादन। हम इस समय पृथ्वी के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ पर है, जहाँ एक तरफ भौतिकता का अंधानुकरण चल रहा है तो दूसरी तरफ आध्यात्मिकता का अनुकरण। सर्वत्र तीव्र व्यथा, प्रतीक्षा और भय की स्थिति है कि अब क्या होने वाला है। इसका बस एक ही उत्तर है, यदि मनुष्य आध्यात्मिक होने के लिए बस तैयार हो जाए। प्रश्न है, हम आध्यात्मिक क्यों हो? तो इसका बस एक ही उत्तर है, आध्यात्मिकता जो मैंने यहाँ आके सीखा है। आध्यात्मिकता हमें निष्काम बनाती है, आप्त काम, ब्रह्म काम बनाती है, जिससे हम पूरे समष्टि का हित देखते हैं, सिर्फ एक स्वार्थ भरी दुनिया में नहीं जीते हैं। प्रश्न है, हमारा भी तो हित है, तो हमारा हित किसमें है? तो इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, पूरे समष्टि के हित में हमारा हित है। जैसे एक बिंदु रहती है, वो बिंदु हमारे हैं, अंतिम बिंदु है परमात्मा, अंतिम लक्ष्य परमात्मा। हम गोल 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 घूमते रहते हैं, कभी भौतिकता की आंधी में जाते हैं, कभी सोचते आध्यात्मिकता अच्छी है, लेकिन पहुंचना हम सबको एक दिन वही है, सबको। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं जो कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो आध्यात्मिकता हमें वही सिखाती है जो कि हमें पहुंचना उसी मूल बिंदु पर है। हमारा मूल स्वभाव नित्य शुद्ध है। अब प्रश्न है जो कि हम यहाँ क्यों आए, हम इस गुरुकुल में क्यों आए,
हमें वैदिक शिक्षा क्यों पढ़नी चाहिए? तो इसका उत्तर यही है, जैसे बहुत से बड़ा कार्य किया है, बड़े से बड़ा कार्य जो महापुरुषों ने किया है, उनका उदाहरण है स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो गुरु के सानिध्य में, शास्त्र के सानिध्य में एक सुनिश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, सुनिश्चित निर्णय पर पहुंच के समाज को एक दिशा देते हैं। हम छोटी छोटी इच्छाओं में अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ करते रहते हैं। कभी चाहते हैं हमें अच्छी डिग्री मिल जाए, हमें अच्छा पुरस्कार मिल जाए, हमें अच्छा पद मिल जाए, फिर एक दिन इसको तो जाना ही है, तो हम क्यों इसके पीछे अपना पुरुषार्थ व्यर्थ करें? जहां एक दिन हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना ही है, उसके प्रति अपना पुरुषार्थ क्यों नहीं लगाएं? तो एक गीत की पंक्ति है जो हम अपने आप को असमर्थ समझते हैं उनके लिए। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी न ढले जो वो ही सितारा, कभी न ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। तो हमारे स्वामी जी, गुरु जी उदाहरण है, वो कभी ना ढलने वाले सितारे हैं और हमें दिशा देते हैं। तो हम यहाँ आकर अपने आप को भी दिशा दें और पूरी समष्टि को दिशा दें, यही हमारा लक्ष्य है। इसी में हमारा सुख है, असली आनंद की प्राप्ति है। और एक पॉजिटिव क्वाइट से हमारा, We don't see the things the way they are, we see things the way we are। हम यह देख के ना सोचे कि यह रास्ता, जैसे आध्यात्मिक पथ, कभी कभी हम सोचते ये तो उनका है, ये मेरा नहीं है। हम यह देख के सोचे कि यह रास्ता हमारा है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है। तो जो भी दिव्य चेतन आत्मा है, जिनके हृदय में ये भाव आते हैं जो कि मैं भी कुछ करूं अपने देश के लिए, अपने समष्टि के लिए, पहले तो ये भाव आना भी बहुत बड़ी बात है। जिनके मन में ये भाव आते हैं, तो इससे अच्छा अवसर आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ इतने पवित्र गुरु के सानिध्य में रहकर, हर सुविधाओं में रहकर, एक ब्रह्मचर्य क्या होता है इसकी परिभाषा जानते हुए हम उच्चता की प्राप्ति करते हैं। तो इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा। एक कहावत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हम अपना निर्णय स्वयं ले, और माता और पिताओं से तो यही आग्रह है, जो कि संतान के सुख में ही हमारा सुख होता है। सभी माता पिता चाहते हैं हमारा पुत्र या पुत्री सुखी हो। तो हमारा और उनका सुख किसमें है? आध्यात्मिकता में। पहले हम प्राथमिकता निःश्रेयस को दें, फिर अभ्युदय को। तो निःश्रेयस को प्राथमिकता देते हुए अभ्युदय की सिद्धि, उसके बाद पूर्णता की प्राप्ति, यही हमारा लक्ष्य है।